Have you ever think that what will happen अगर एक बार sun disappear हो गया तो? Hello, my name is Sarthak and today we are going to discuss on this topic only. Due to an unknown energy, हमारा sun सोलर सिस्टम से अचानक से गायब हो जाता है. बट ऑन अर्थ किसी को भी नहीं पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट डिसअपियर हो चुका है. अभी भी अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल है. सन स्काई में क्लियरली दिखाई दे रहा है. दिस इज बिकॉज सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में पूरे 8 मिनट 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है. बट अब पूरे 8 मिनट 20 सेकेंड बाद अचानक से ही पूरी अर्थ पर डार्कनेस आ गई. एकदम से सारा सिस्टम हिल सा गया. एज वी ऑल नो, सन ही वो चीज़ है जो कि अपनी ग्रेविटी की मदद से सारे प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट में रखता है. बट अब क्योंकि सन ही नहीं है, इसीलिए सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं. लाइक वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न. एंड ऑन द अदर हैंड आधी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा दैट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. इवन साइंटिस्ट के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, बिकॉज उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे पास सन नहीं होगा. गवर्नमेंट भी इस चीज़ में कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि ये इंसानों के हाथ में नहीं है. इसका सबसे ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट ट्रीज़ और प्लांट्स पे पड़ा है, बिकॉज ट्रीज़ और प्लांट्स डे टाइम पे एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं. ड्यू टू दिस पूरे के पूरे स्काई में अब सिर्फ और सिर्फ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं. मून भी दिखना अब बंद हो चुका है. इवन वो टेलीस्कोप से भी नहीं दिख रहा, बिकॉज मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है. वो सन से मिलने वाली लाइट ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है. अब धीरे धीरे टेम्परेचर भी नीचे गिरना शुरू हो चुका है, बट स्टिल अभी भी हीट बाकी रह रखी है, बिकॉज हमारी अर्थ का ये एक फैक्ट है दैट हमारी अर्थ सन से निकलने वाली हीट को 3 to 4 डेज के लिए स्टोर करके रखती है. इवन अर्थ के अंदर की जो कोर है वो अभी भी नॉर्मल है एंड अभी भी वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, सो दैट ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है. बट अब 7 डेज बाद एज वी ऑल नो कि 0 डिग्री में पानी आइस में बदल जाता है, बट अब टेम्परेचर माइनस में जा चुका है. अब टाइम कोई सेंस नहीं बनाता. पहले डे और नाइट हुआ करता था, बट अब तो सिर्फ रात ही रात. टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से बर्ड्स और एनिमल्स भी मरने लगे हैं. वर्ल्ड के सारे सीज और सारे लेक्स अब आइस में कन्वर्ट हो चुके हैं. बट वर्ल्ड के जितने भी लेक है जो कि एक वोल्केनो के पास है, वहाँ पर अभी भी हीट है और वहाँ पर अभी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है. अब जितने भी टेलीविजन्स हैं वो एकदम से बंद हो जाते हैं, बिकॉज इनसफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सैटेलाइट्स ऑटोमेटिकली बंद हो चुकी हैं. साइंटिस्ट एक सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं जो कि बैटरी की मदद से पावर हो, बट वो भी ज़्यादा दिन यूज़ में नहीं आ पाएगी. मोबाइल फ़ोन्स भी अब वर्क नहीं कर रहे बिकॉज़ उन्हें चलाने वाले टावर्स ही फ्रोज़ हो चुके हैं. जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा था, उन्होंने अपने लिए एक अंडरग्राउंड बंकर बनवा लिया है ताकि वो इस ठंड से बच पाए. और गवर्नमेंट ने भी पुअर लोगों के लिए अंडरग्राउंड रूम्स बनवा लिए हैं ताकि वो उसमें रह सकें. सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक ग्रुपिज्म में जी रहे हैं. अब हमारी अर्थ स्पेस से कुछ ऐसी सी दिख रही है. अब पूरी अर्थ पे इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई है.
बट स्टिल अभी भी कुछ सिटीज़ है जहाँ पर दूसरे मेथड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बट ये भी ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएगी. नाउ आफ्टर 1000 years अब कोई लाइफ नहीं बची है अर्थ पर, एंड ऑक्सीजन की क्वांटिटी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है. अब शहरों का हाल कुछ ऐसा सा है, एंड हम इंसानों का हाल कुछ ऐसा सा है, और हमारी अर्थ तो बिल्कुल ही एक वाइट स्नोबॉल बन चुकी है. एंड अपने सफ़र के एंड में हमारी अर्थ एक एस्ट्रॉइड से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाती है. इस वीडियो से हमें यही फैक्ट पता चलता है कि हमारे लिए सन कितना इम्पोर्टेंट है. अगर सन नहीं होगा तो हम नहीं होंगे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.